हर औरत चाहती है कि उसका ससुराल उसके लिए बहुत उसको ख़ास समझे, उसको इम्पोर्टेंस दे, उसको इज़्ज़त दे, उसकी हर बात को इम्पोर्टेंस दे और उसकी तारीफ़ भी की जाए। जब एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर अपने महके के तमाम लोगों से दूर होकर एक ससुराल को अपना बनाती है, ससुराल के हर मेंबर को अपना बनाती है और उनके लिए हर काम दौड़ दौड़ कर करती है, किस वजह से कि ये लोग मेरे अपने हो जाएं, ये मुझे अपना समझने लगें, ये मुझे घर का ही फैमिली मेंबर बना लें। लेकिन जब औरत इतना हार्ड वर्क कर कर भी ये नहीं पाती, यानी कि वो अपनी ससुराल में वो इम्पोर्टेंस नहीं देखती, अपने लिए वो इज़्ज़त नहीं देखती और बल्कि बहुत सारी लेडीज़ इतना कुछ करती हैं, उनकी बुराई ही उनके सामने आ जाती है कि अगर उनसे थोड़ी सी भी कहीं कमी हो जाए तो वो फ़ौरन बुरी लगने लगती है ससुराल वालों को। और ये बात जब उस औरत तक पहुंचती है, घर की ख्वातीन पर पहुंचती है जो कि तमाम लोगों को अपनी महके के लोगों से दूर होकर अपने ससुराल वालों को अपना बनाने में लगी थी, तो उसका दिल दुखता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही कमतर समझने लगती है कि इतना कुछ कर कर भी अगर मैं इन लोगों को अपना नहीं बना सकती तो कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर कमी है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको वो खास खास टिप्स दूंगी जिससे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगी, इस टेंशन से बाहर निकल आएंगी कि आप कमतर हैं, आप अपने आप को खास समझेंगी और आज से ही आप अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देंगी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक खास टॉपिक लेकर आपके लिए बहुत ज़्यादा आई हूँ जो आज की हर दूसरी तीसरी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है कि उसकी ससुराल वाले उसको कमतर समझ रहे हैं, उसके ससुराल वाले उससे मोहब्बत नहीं करते, उसके ससुराल वाले उसको इज़्ज़त नहीं देते और उसकी किसी भी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जी हाँ, हर लेडीज़ की यही शिकायत है, यही दिल का दुखाने वाली बात होती है और इसी वजह से वो मायूस रहने लगती है, अपना ख्याल रखना बंद कर देती है, अपने आप को ख़ास समझना बंद कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, आज एक ऐसे ख़ास 5 अमल बताऊंगी आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने इस टिप्स को आजमा कर देखिएगा, फिर देखिएगा ज़िंदगी कैसे बदलेगी। आप अपने आप को खुद चेंज करेंगी इंशाल्लाह और अपने आप को ख़ास समझना शुरू कर देंगी। सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी मेरी बहनों, आप अपने आप को कम समझना बंद कर दें। आप कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं। हर इंसान अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है। जी हाँ, एक हाउसवाइफ और घर के तमाम लोगों का ख्याल रखने वाली लेडी कम नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा खास होती है, हाउस मैनेजर होती है, तमाम कामों को जिम्मेदारियों से देखती है। अगर उसके बाद भी घर के ही फैमिली यानी ससुराल वाले कोई भी रिश्तेदार आके आपके अंदर कमी निकाल रहा है तो वो कमी उसके वो शख्स की मिसाल ऐसी होगी, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देके बताती हूँ। कहते हैं कि मक्खी हमेशा सफाई पे नहीं गंदगी पे बैठती है। इसी तरह से कुछ लोगों की आदत होती है, वो अच्छा ये नहीं देखते, वो कमियां ही ढूंढते हैं। अगर आपके अंदर एक छोटी सी भी अगर आपने गलती कर दी, मिस्टेक हो गई है, तो वो क्या देखेंगे, आपकी कमी को देखेंगे। तो ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कि उस मक्खी की तरह, वो अच्छाई नहीं देखेगी, वो मक्खी गंदगी ही देखेगी और गंदगी पे ही बैठेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसे लोगों की बातें भी अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस मत दो, बिल्कुल मत दो। बिल्कुल अपने आप को ऐसा बना लो कि ऐसे लोग आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते, जो आपकी कमी को ही देखते हैं, आपकी अच्छाई को नहीं देखते। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती, क्योंकि इंसान है, जाहिर सी बात है, कुछ कमियां दूर वक्त के साथ साथ दूर कर ली जाती हैं। बहुत से लोग तो काफ़ी एज में जाके अपनी काफ़ी सारी कमियों को दूर करते हैं और कोई एज नहीं होती सीखने की, हर चीज़ सीख सकते हैं। नहीं आती तो शर्म नहीं करनी चाहिए, सीखें, हर फील्ड को सीखें, हर चीज़ को सीखें, अपने आप को खास समझें। अपने आप को ऐसा नहीं समझें कि आप इस घर की नौकर बन गई हैं, नौकरानी हैं, नहीं, हर काम करें। अपना घर है, घर में भी लड़की जब शादी नहीं होती तमाम काम जिम्मेदारियां देखती है, तो शादी के बाद भी अगर वो देख रही है तो वो उसका घर है। अब शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, जाहिर सी बात है, हर लड़की अपना घर ससुराल को अपना ही घर मानती है। जो अच्छे लड़कियां होती हैं वो ससुराल को ही अपना घर मानती हैं। तो आपको इस
जगह ऐसा बनना पड़ेगा कि कोई आपके अंदर आके कमी निकाल रहा है, रिश्तेदार हो या ससुराल वाला हो, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। सेकंड बताऊंगी आपको, ऐसे लोगों से बचो जो आपके पास बैठकर आपकी और लोगों से और लोगों की आपके सामने बुराइयां करें। जी हाँ, ऐसे लोगों से बचो। वो ख़ास तौर से औरों की बुराई आप तक पहुंचाने का काम नहीं करते। आपकी कोई बात आपके मुंह से निकले और वो बात वो दूसरों तक पहुंचाए, वो काम करते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों का काम यही होता है। वो पेट से बात इसी तरह से निकालते हैं। पहले 2-4 बातें आपको बताएंगे। एक लेडी को देखा, उसने बताया मुझे कि वो किस तरह से दूसरों की बात लेती है। मैंने पूछा कैसे लेती हो, तो बोली मैं इस तरह से लेती हूँ कि पहले मैं उस शख्स की कोई ना कोई बात बता देती हूँ सामने वाले को, और फिर उसके बाद सामने वाला खुद ही उसके शख्स के बारे में बातें बता देता है और मुझे भी बातें पता चल जाती हैं। इस तरह से मैं बात ले लेती हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी राजनीति चलती है इन चीज़ों में, इतना लेडीज़ इतनी आगे आ गई हैं। बातें निकलवाना किस तरह से किसी शख्स की किसके बारे में। देखिए, कोई छोटी मोटी बात अगर घर के मेंबर की हमें लग रही है बुरी, तो दिल में हम लोग मतलब बहुत सी बात नहीं कहते, जब लग गई बुरी अवॉइड भी कर देते हैं। लेकिन बहुत सी बार जब कोई कुरेदता है, निकालता है बात, किसी शख्स ने तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, तो क्या होता है, हम लोगों के मुंह से सबसे पहले वही बात निकल जाएगी कि हाँ फला शख्स ने मेरे साथ भी ऐसा किया था, और वो बात उस शख्स तक पहुंच जाएगी। ये गलत होता है। कोई शख्स तुमसे बुराई कर रहा है तो 100% वो तुम्हारी बुराई भी किसी और से जाके ज़रूर करेगा। ऐसे शख्स से बचो। जब कोई शख्स आपसे आके पास बैठकर बुराई करना स्टार्ट करे, तो आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाओ, या टॉपिक चेंज कर दो, या उसको अवॉइड करो कि उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं आप। ये देखकर कि सामने वाला कि ये तो मेरी किसी बात पर इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, तो खुद ब खुद ही वो वहाँ से हट जाएगा और वो आपसे थोड़ी दूरी भी बना लेगा कि ये वो शख्स नहीं है कि जो दूसरों की बुराइयां करने में और लेने सुनने में इंटरेस्ट रखता हो। जी हाँ, यहाँ मैं मूली का अचार इतना ज़बरदस्त मेरा ये बना था। और देखिए, टॉपिक चेंज करते ही मैंने इसलिए बता रही हूँ कि मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोग वॉच करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये अचार बना था माशाल्लाह से। बहुत इजी तरीके से मैंने ये बनाया था, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक पे कि हम अपनी इम्पोर्टेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, हर वक्त घर में ही इन्वॉल्व रहना ज़रूरी नहीं है। अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान दीजिए, अपने आप को सही सा रखिए। हर वक्त ये नहीं 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए कपड़े चेंज नहीं करना, बालों का हुलिया ख़राब है, अपना हुलिया ख़राब है, ससुराल में कुछ टाइम बीता है और फिर आपने बिल्कुल अपना ध्यान रखना बंद कर दिया है। नहीं, अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं मर मिटना ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल अपने आप को तो बिल्कुल ही अपने आप को सुबह से रात तक घर के ही कामों में इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, काम तो हो नहीं है, हर हाल में होने, काम ख़त्म भी नहीं होते। ये भी आप लोग जानती हैं मेरी बहनों कि काम घर के ख़त्म ही नहीं होते। अगर हम रात को नहीं सोएं, रात को 4 से 5 घंटे नहीं नींद लें, तो भी शायद सारी रात हम लोग काम ही करते रहें। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि काम इतने होते हैं, जिधर देखो काम, जिधर देखो काम, दिल करता आंखें बंद करके फिरें कि हम, इस कदर काम होते हैं हर लेडीज़ के लिए। तो मेरी बहनों, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना हुलिया सही रखो, अपना गेटअप सही करो, अपने आप को खास समझो। जहाँ फालतू लोग फालतू बातें कर रहे हों, यानी कि गॉसिप कर रहे हों, बुराइयां कर रहे हों, दूसरों का मजाक बना रहे हों, ऐसी जगह बैठना भी अलग है। मतलब अपने आप को थोड़ा अवॉइड करो इन लोगों से। ऐसे लोगों की महफिल में बैठकर उन लोगों के साथ इन्वॉल्व मत हो। अपने आप को थोड़ा खास समझो, अपने आप को थोड़ा बिजी किस चीज़ में करो, अपनी भी लाइफ देखो, आपको क्या पसंद है, आपकी फैमिली, आपका क्या ड्रीम्स है, क्या चाहती हैं आप लाइफ में आगे, अपने बच्चों के लिए क्या चाहती हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। चाहे तो अगर घर में जॉइंट फैमिली है, माहौल सही नहीं, मतलब होता है जॉइंट फैमिली में थोड़ा लड़ाई वगैरह आपस में हो जाती है, तो इस जगह क्या करती हैं बहनें, पूछती हैं हम लोग कैसे अपना आप को ऐसे माहौल से दूर करें। तो मेरी बहनों, आजकल तो ऑनलाइन वर्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस दौर में, हर काम ऑनलाइन होने लगा है, हर काम ऑनलाइन होने लगा है। तो मेरी बहनों, आप चाहें तो छोटा मोटा ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं जब आपको घर के काम
से फारिग हो जाएं, अपना छोटा मोटा बिजनेस या कोई ऑनलाइन वर्क भी कर सकती हैं, या आप घर में ही ट्यूशन भी दे सकती हैं बच्चों को। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। ये शख्स अपने काम से काम रखता है, ये शख्स अपने फालतू बकवास में बातों में बुराइयों में नहीं रहती, ये वर्क को कब ध्यान देती है या ट्यूशन्स पढ़ाती है। किसी चीज़ में लग जाएं, फालतू की वक्त को बिल्कुल ज़ाया मत होने दें। अपना कोई गोल्स बनाए, मतलब गोल बनाए, कोई ड्रीम सोचें कि आपको कुछ लाइफ में करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बनाना है, या बच्चों आपने मेरा ड्रीम है मैं अल्लाह ताला अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ हज करने जाऊं। तो देखिए, आमीन बोल दीजिए आप लोग। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हज करने जाऊं। इसी तरह से अल्लाह ताला आप लोगों को भी हज कराए। और ड्रीम्स रखो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ अपने आप को गोल रखो अपनी लाइफ में कि आपको कुछ करना है। जब आप लाइफ में को इम्पोर्टेंस दोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, तो दुनिया इम्पोर्टेंस देगी। दुनिया आपको से थोड़ा सा अलग समझेगी कि ये शख्स ऐसी नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन करा और बस इससे आगे इसकी सोच नहीं जाती। सोच को बदलो, सोच को बड़ा करो। अपनी सोच को बड़ा करोगे, अपनी लाइफ को में कुछ समझोगे, लाइफ बदलेगी लाइफ अपनी। आपको दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगी। जी हाँ, जब खुद को आप इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे मेरी बहनों। ज़िंदगी ये नहीं है कि सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, बस अपनी सोच अपनी लिमिट तक सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना। इससे आगे सोचो, इससे आगे भी बढ़ो। कुछ वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क तो वो करो मेरी बहनों। ये नहीं होता कि अपनी आपको मिटो और वो शख्स आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं बैठे हुए। ऐसा नहीं बनो। अपने आप को जब आप खास समझेंगे तो दुनिया भी, रिश्तेदार भी और अपने ससुराल वाले भी, अपने घर वाले भी, तमाम लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको इज्जत देंगे। जब तक इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता तो दुनिया भी कुछ नहीं समझती। जी हाँ, और अब आप कहेंगे कि हम कौन सा वर्क करें जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए, जिससे कि हम कुछ अलग कर सकें। तो मेरी बहनों, रास्ता दिखाने वाला रब है। जब आप अपना ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ेंगे, मैंने कुछ तस्बीहात, कुछ वजीफ़ात अपनी वीडियोस व्लॉग में शेयर किए हैं पिछले, जिनसे पढ़ने से डेली आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद देखेंगी। मैंने खुद देखा है। जब मुझे रास्ता नज़र नहीं आया तो मैंने कुछ तस्बीहात डेली करी। जब तक आप किसी चीज़ को डेली नहीं करते तब तक आप अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग नहीं देख सकते। जब मैंने कुछ दिन पढ़ाई करी, जो कुछ तस्बीहात, कुछ वजीफ़ा, तो कुरान पाक के, तो अल्लाह ताला ने मुझे रास्ते दिखाए, मेरी लाइफ चेंज करी, मेरी हाजतें पूरी हुई, मेरे रब ने मुझे बहुत नवाजा। तो मेरी रिलेटेड वीडियो पर भी वॉच कर उन तस्बीहात को ज़रूर वॉच करिए। इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात हैं, कुरान पाक के वजीफ़ात हैं, तो उन्हें देखिए, उन्हें वॉच करिए, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करिए, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाइए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत बदलेगी, दुनिया आपको इज़्ज़त देगी, दुनिया आपके पीछे आएगी और आपको बहुत ख़ास समझेगी इंशाल्लाह ताला। ये था मेरा एक ख़ास व्लॉग जो आप बहनों के लिए था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा मेरी बहनों। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक ऐसा व्लॉग लेके जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।